कोई नेटवर्क इश्यू चल रहा है क्या? नो सर। बाकी के लोग यहाँ वेटिंग में दिखा रहे हैं, ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। अगर स्टार्ट कर लेते हैं। परमिशन सर। परमिशन लास्ट में हम लोगों ने ये 20 वाला देखा था, राइट? 21 क्या बोला? अपना नहीं है क्या? वेलोसिटी की बात हो रही है। बिटवीन अ पार्टिकल हैज टू वेलोसिटीज, फिजिक्स है। ये अब आखिरी साल चल रहा है, 2006 या 7 से फिजिक्स आना बंद हो जाएगा। 22 At a telephone inquiry system, the number of phone calls regarding relevant inquiry follow. ये poison भी सिलेबस में नहीं है, poison भी जान दो। Next, a body following, ये भी फिजिक्स है, जान दो। सही है भाई, अच्छा है। शुरुआत में 3 तो कट गए। Okay, the set of points where function is. इस फंक्शन के बारे में बताओ कि भाई ये कहाँ पे डिफरेंशिएबल है। तो भाई हम जानते हैं कि मॉड्यूलस फंक्शन उसके क्रिटिकल पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं, तो मतलब कि मुझे इसको चेक करना है, क्योंकि ये क्या हो गया है, दो फंक्शन का कंपोजिशन टाइप का लग रहा है। या तो आप इसको रेशनल फंक्शन बोल सकते हो, एक x है और एक 1 प्लस मॉड x है, ठीक है। तो मैं इसके क्रिटिकल पॉइंट मतलब यहाँ पे ब्रेक कहाँ पे हो रहा है, तो या तो मैं इसको x ओवर 1 प्लस x लिखूंगा, कब? जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तब। या तो मैं इसको x और 1 माइनस एक्स लिखूंगा, कब? जब ये लेस देन और इक्वल टू 0 होगा तब। क्लियर सी बात है? क्लियर? यस सर। ओके, अब मुझे इसकी कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, तो मुझे पता ही था कि भाई इसके अलावा, जैसे कि ये वाला केस हम लेके चल रहे हैं, x पॉजिटिव है तो ये r पे कंटिन्यूअस होता है, ये भी r पे कंटिन्यूअस होता है। रीजन क्या है कि दोनों लिनियर फंक्शन है, तो उससे जो रेशनल फंक्शन बनेगा वो भी r पे कंटिन्यू, मतलब यहाँ पे r प्लस की आप बात कर सकते हो, सिमिलरली यहाँ पे आप r माइनस की बात कर सकते हो। तो सिर्फ और सिर्फ दुविधा आके रहती है 0 पे, ठीक है। तो मैं 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी यहाँ पे डिफरेंस कर लेता हूँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के केसेस से, ठीक है। तो मैंने चेक किया, तो यहाँ पे आपको मिलेगा, नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स। क्लियर? यहाँ पे सिमिलरली हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस 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 प्लस एक्स, ठीक है। तो दोनों केसेस में x के बदले आप 0 रखते हो तो आंसर तो 1 ही आ रहा है, तो मतलब 0 पे भी हम बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएबल है। तो ओवरऑल आप देखने जाओ तो ये कहां पे, तो ये r पे डिफरेंशिएबल है। क्लियर? क्लियर है? आके ना तो बोलो भाई। यस सर। ओके, नेक्स्ट 25, ये क्या बोल रहा है? लेट a एंड b, देन ऑप्शन देख के बता सकते हैं कि ए बी और बी ए की कुछ बात होने वाली है। तो ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं। ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, तो मतलब ये हो गया ए। अगेन ये ऐसे गया तो ये हो गया 2b, ऐसे गया तो ये हो गया 3a, ऐसे गया तो ये हो गया 4b। क्लियर? ये ए बी हो गया। बी ए की बात कर लेते हैं, तो पहले बी बाद में a0 into 1 3, तो a0 into 2 4, तो 2a, 0b into 1 3, so 3b, and 0b into 2 4, so 4b। अब आप कोई भी ऑप्शन देखो तो ab is equal to ba की बात हो रही है, ठीक है। तो सोचो कि ab is equal to ba कब बनेगा, तो क्लियर कट दिख रहा है कि a ही रहेगा, 2b 2a है तो मतलब b is equal to a होना है, 3a 3b है तो अगेन इसी कंडीशन से काम हो जाएगा, 4b 4b है,
मतलब ए बी इज इक्वल टू बी ये पॉसिबल तो है, कौन सी कंडीशन में? ए इज इक्वल टू बी। ए बी क्या है? एन के हिस्से है, तो उस हिसाब से देख लो कौन सा आंसर सेट हो रहा है। देयर एग्जिस्ट मोर देन वन बट फाइनाइट नंबर ऑफ बी। ना भाई ना, मोर देन वन बात सही है, लेकिन अब एन के अंदर फाइनाइट नंबर तो मैंने आज तक Infinite. इनफाइनाइट वाला आंसर आना चाहिए। देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली वन नहीं, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी। ऑप्शन सी क्लियर था? Yes, sir. ओके तो पहले दोनों क्वेश्चन आज के तो वैसे कोई अरे ये, लेकिन तुम लोगों को मैंने सीरीज सीक्वेंस नहीं पढ़ाया है ना, इसमें आपको पता है वैसे देखो 1 + 3 + 5 + 9 + 11 ये क्या है? ऑड नंबर का सम है। आप वो पीएमआई चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन उसमें साथ से मैंने बताया होगा, अप टू 2n - 1 तो ये क्या होता है पता है? ये होता है n²। चाहो तो देख लो, अगर मान लो कि आपको सीरीज एंड सीक्वेंस में ये चीज खोजने को आई तो आपको पता है कि Sn क्या होता है, तो समेशन ऑफ an, समेशन ऑफ an क्या है? 2n - 1। चाहो तो आप यहां से भी प्रूफ कर सकते हो। तो ये 2 टाइम ये क्या हो गया? n/2 n + 1 माइनस क्या हो गया? n, ये 2 कट गया, ये क्या हो गया? n² + n - n, तो आपको क्या मिला? n²। तो आप चाहो तो इस तरह से याद रख सकते हो। बाकी देख लो, एक स्टेप तो 1, 2 स्टेप तो 4, 3 स्टेप तो 9, 4 स्टेप तो 5 दिन 8 1 9 9, यहाँ पे 7 था 16, मतलब सब सही जा रहा है। समझ में आया? तो ओड टर्म का सम n² होता है। क्लियर? Yes, sir. अगर आप खाली इतना भी याद रखते हो ना तो आपका काम वैसे ही हो गया है। कैसे काम हो गया है? देखो, आपको यहाँ पे a1 a2 अप टू ap क्या दिया है? p²। तो आप ap को 2p - 1 बोल सकते थे कि नहीं बोल सकते थे? ओड टर्म का सम n² किसका सम होता है? ओड टर्म का सम। तो pth वाली ओड टर्म क्या होगी? तो 2p - 1। सिमिलरली aq को आप क्या बोल सकते थे? 2q - 1 बोल सकते थे कि नहीं बोल सकते थे? Yes, sir. अगर ऐसा बोल सकते थे तो आपको a6/a21 पूछा था, तो 6 2 12 - 1 तो ये हो गया 11, और 21 2 42 - 1 तो ये हो गया 41। तो आपका आंसर था 11/41। क्लियर? Yes. Yes, sir. ओके नेक्स्ट, द फंक्शन। अब देखो ये अगर आप गिनने जा रहे हो ना तो आप गधे हो। देखो ये p है और ये 1/p है, ये p है, ये 1/p है। इसके बारे में आपको पता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 या तो लेस देन इक्वल टू -2। आपको क्या बोला है? आपको बोला है लोकल मिनिमम। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होता है ना, तो हम बोलते हैं कि x की मिनिमम वैल्यू 5 है, तो मतलब लोकल मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? 2। अब सोचो कि ये बंदा 2 कब बनेगा? आप सोचो, इसकी मिनिमम वैल्यू तो 2 आ गई, अब ये बंदा 2 कब बनेगा? आप ऑप्शन चाहो तो वेरीफाई कर लो, -2 रखो, -2 रखा तो -1 -1 चल भाई, 2 तो आंसर नहीं है। 0 तो पॉसिबल ही नहीं था, तो इसको तो देखना ही नहीं था क्योंकि डिनोमिनेटर में है। 1 भी नहीं था, यहां से आपका आंसर आ गया। क्लियर है? और चाहो तो आप एओडी से गिन सकते हो। Yes, sir. ओके नेक्स्ट, एंगल बिटवीन द, अब सोचो कि जेई के अंदर ऐसे भी क्वेश्चन पूछे, एओडी का क्वेश्चन दिख रहा है मुझे तो, एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द कर्व। हाँ, तो लोग कहते हैं कि जेई कुछ होता है। देखो क्या है एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द कर्व, तो हमें पता ही है कि भाई एंगल के लिए तो लाइन से एक ही फॉर्मूला है। तभी से सर ने बोला था कि एंगल अगर पूछ ले तो आपको और कुछ नहीं करना है, बस ये एक फॉर्मूला अप्लाई करनी है। तो मुझे पता है यही करना है। ठीक है, m1 का क्या मतलब? dy/dx एट फर्स्ट पॉइंट। m2 का क्या मतलब? तो dy/dx एट सेकंड पॉइंट। तो सबसे पहले dy/dx तो निकालने, वो हुआ 2x - 5। तो फर्स्ट पॉइंट मतलब 2, 0 तो 4 - 5 तो -1। सेकंड पॉइंट तो 3, 0 तो 6 - 5 तो 1। और यहाँ पे देख लो m1 * m2 हो रहा है -1, तो ये हो गया ऑर्थोगोनल। क्लियर है? Yes, sir. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। आज पेपर पूरा हो जाएगा ऐसा फील आ रहा है, बहुत फास्ट चल रहे हैं अपने। या तो पेपर एकदम रद्दी है या तो मेरा लेवल इंक्रीज हो गया है, आपका पता नहीं। ठीक है, देखो, इफ x इज अ रियल द मैक्सिमम वैल्यू। अब ये क्वेश्चन भी सारे क्लासेस में कराए जाते हैं
आपको क्या करने का होता है, क्लियर कट दिख रहा है, आप एओडी अगर अप्लाई कर रहे हो तो गधे हो, इसके अंदर नो डाउट एओडी से आंसर आएगा, लेकिन ये फंक्शन से आप ज्यादा इजीली आंसर ला सकते हो। 3x² + 9x, और 11th में हर किसी ने कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर सोल्व किया होगा। 3x² + 9x + 7 + 10 चलेगा। ये हो गया आपका 1 Yes. + 10 ओवर, यहाँ से 3 को ले लो बाहर, तो ये हो गया x² + 3x। लास्ट स्टेप होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था आपका, 3/2 का स्क्वायर, सो 9/4, तो यहाँ पे -9/4 और यहाँ पे +7 चल रहा था, ठीक है। ये हो गया 1 प्लस ये 10/3 और यहाँ पे 1 ओवर ये x + 3/2 का स्क्वायर, 7 4 28, तो यहाँ पे +19/4, ऐसा कुछ दिया है आपको, क्लियर? Yes, sir. ओके, आपको क्या पूछा है, मैक्सिमम। अब सोचो कि ये चीज मैक्सिमम कब होगी। एक तो क्लियर कट दिख रहा है कि 1 आंसर नहीं है और 1/4 आंसर, वो तो कंडीशन लगी, लेकिन ये दो ऑप्शन तो यहीं से कट गए, 1 आंसर नहीं है, 1/4 आंसर नहीं है। आपका आंसर या तो ए है या तो सी है। अब सोचो यहाँ पे ये चीज मैक्सिमम कब होगी, जब ये चीज मैक्सिमम होगी, सिंपल, क्योंकि ये 1 तो कांस्टेंट था। अब ये मैक्सिमम कब होगा, जब इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, मिनिमम। Minimum. डिनोमिनेटर की मिनिमम वैल्यू कब निकलेगी, तो ये तो स्क्वायर है, ये तो कांस्टेंट है, मतलब स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी भाई, 0। ये 0 कब निकला भाई, जब x को आप -3/2 लेके चल रहे हो। तो इसमें दूसरा भी क्वेश्चन आता है, ये मैक्सिमम कब अकर करेगा, तो ये मैक्सिमम अकर करेगा -3/2। अगर आप एओडी से गिन रहे हो तो क्रिटिकल पॉइंट आपका -3/2 मैक्सिमम के लिए मिलेगा, सेकंड डेरिवेशन इसके लिए नेगेटिव मिलेगा, ठीक है, अगर एओडी से गिन रहे हो तो। राइट नाउ तो आपको वैल्यू पूछिए, तो भाई तू हो जा 0, तू जैसे 0 होगा मेरा काम हो जाएगा आसान। तो ये 1 + 10/3 ये हो गया 0, डाउन का डाउन गया ऊपर, तो ये 4/19, ऐसा कुछ बना क्या? हाँ, कहीं ना कहीं 7 × 28 गलती तो नहीं की है ना, गलती तो नहीं की है ना। ओके, देख लेते हैं और क्या। तो ये हो गया 40 और 19 3 57 प्लस 1 58/57, तो 5 4 9 98, 9 98, सही जा रहे हैं क्या अपन, 57। तो इसका आंसर क्या था, आया था आंसर? हाँ सर, मेरा आया भी था नहीं आया। तो ऑप्शन ए। मैंने कहाँ गलती कर दी है, देखो तो, कहीं ना कहीं गलती तो हुई है, वापस परफेक्ट स्क्वायर बनाने में मिस्टेक कर दी क्या? ओके, देख लेते हैं। ये आपका नीचे जैसा ऊपर लिख दिया मैंने, तो 1 हो गया, प्लस ये हो गया સર 3 કોમન કાઢ લીધા છે, તો અંદર કૌંસની અંદર +7 કેમ રાખ્યા, એમાંથી નીકળે ને? ओके, 100%, ओके, ये 3 था, हाँ सही है भाई, ये 3, तो ये हो गया x + 3/2 का होल स्क्वायर। मतलब मुझे लगा है कि कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो गई, 28 में से 27 गया, तो ये हो गया 1/12, राइट। ओके, सो ये 1 प्लस डाउन का डाउन अब चला जा, तो 120/3, तो ये 40 + 1 41 आपका आंसर है, क्लियर? यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रायंगुलर ट्रिग्नोमेट्री आ गया क्या, अ ट्रायंगुलर पार्क इज एनक्लोज्ड ऑन 2 साइड बाय अ फेंस। ऐसे आपके एनसीईआरटी में एक पूरी एक्सरसाइज दी है, इंग्लिश मीडियम में अपेंडिक्स में दी है, गुजराती मीडियम में साथ साथ ही दी है, ठीक है। ट्रायंगुलर पार्क इज एनक्लोज्ड ऑन 2 साइड बाय अ फेंस। ओके, ये ट्रायंगुलर पार्क है, नामकरण कर देते हैं इसकी। ये जो फेंस से साइडेड है वो ये है, ये रहा अपना फेंस, ठीक है। एंड द थर्ड साइड बाय स्ट्रेट रिवर बैंक, और ये जो है ये नदी है इधर, ठीक है। ओके, द टू साइड हैविंग फेंस आर द सेम लेंथ x। अच्छा भाई, तू भी x है, तू भी x है, कोई दिक्कत नहीं है। द मैक्सिमम एरिया, द मैक्सिमम एरिया एनक्लोज्ड बाय द पार्क इज ½ x²। देखो ध्यान से देखना, ये एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में ले रहा हूं। आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या मतलब हुआ, 2 साइड सेम होगी। मान लो कि ये x है, मान लो कि ये x है,
ठीक है, और मुझे इसके एरिया जानने में इंटरेस्ट है। अब अगर ये दो साइड सेम है तो ये दोनों साइड ऑपोजिट जगह एंगल सेम क्रिएट करेंगे, तो ये थीटा होगा और ये भी क्या होगा, थीटा। क्लियर सी बात है। अब देखो, अगर मैं यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं जिसकी हाइट मान लो कि h है, ठीक है, हाइट क्या माना, h है। अब ये मैं मान के चलता हूं P1 हुआ और ये मैं मान के चला P2 हुआ। क्लियर कट देखना है, ठीक है। तो यहां पे मैंने देखा कि cos थीटा इस ट्राइंगल में, कौन से, AMB में, cos थीटा क्या होगा, तो होगा P1/x। क्लियर, क्या होगा, P1/x। और sin थीटा क्या होगा, तो H/x। राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना। क्लियर। सिमिलरली ये जो दूसरा ट्रायंगल है AMC, उसमें मैंने cos थीटा लगाया तो वो क्या मुझे मिलेगा, P2/x। क्लियर। तो यहां से P1 हो जाएगा x cos थीटा, P2 भी हो जाएगा x cos थीटा। सो P1 प्लस P2 जो आपका बेस था वो हो जाएगा 2x cos थीटा। बेस कितना हो गया, 2x cos थीटा। और हाइट h क्या हो गया, x sin थीटा। क्या हो गया, x sin थीटा। क्लियर। तो ये आपको मिला, ये क्या मिला, x² sin 2 थीटा 1/2। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। अब ये एरिया मैक्सिमम कब मिलेगा, तो आपको पता है sin 2 थीटा 1 होगा, sin 2 थीटा 1 होगा तब। तो क्या आंसर आया, 1/2 x²। समझ में आई कहानी। यस ओके, तो मतलब एकदम कुल लेके ज्यादा कंफ्यूज नहीं होने का, सोल्व करने का, सोल्व तो हो ही जाएगा। देखो ये भी बहुत जाना पहचाना क्वेश्चन, सिंगेज में शुरुआत में हम लोग लाइन कर रहे थे तो उसके अंदर ये क्वेश्चन है। If a square falls inside the angle made by the lines, अब देखो y is equal to x/2 और y is equal to 3x। क्लियर कट बता रहा है कि भाई 3x का स्लोप बड़ा है तो ऊपर आएगा और x/2 का स्लोप छोटा है तो नीचे आएगा। पक्की बात। ये आपका y is equal to x/2, इसका स्लोप 1/2 है, y is equal to 3x तो इसका स्लोप 3 है। आपको पता ही है कि स्लोप इज डायरेक्टली रिलेटेड टू tan थीटा एंड tan थीटा इज इंक्रीजिंग फंक्शन। सो जिसका स्लोप छोटा वो x से छोटे एंगल पे आएगी, जिसका स्लोप बड़ा वो x से बड़े एंगल पे आएगी। क्लियर सी बात थी, ठीक है। हाँ तो बोलते जाओ भाई। यस सर। अब एक पॉइंट है भाई, एक पॉइंट है, ये a,s²। पूरी दुनिया अजीबो गरीब से ये क्वेश्चन सोल्व करती है, मेरा सॉल्यूशन भी देख लो। ये a,s² इसके इनसाइड है, तो भाई मैं तो स्लोप देखा, इस लाइन का स्लोप, ये तो ओरिजिन है ना 0,0, ये दोनों लाइन ओरिजिन में से पास होने, कैसे पता चला, कांस्टेंट टर्म नहीं दी थी, ठीक है। तो इसका स्लोप मैंने खोजा, इसका स्लोप निकालना आता है ना 2 पॉइंट से, कैसे, y का डिफरेंस अपॉन सेम मैनर में x का डिफरेंस। तो इसका स्लोप कितना आया, a। पक्का। यस अब क्लियर कट बता रहा है कि a जो है ना वो 1/2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। स्लोप ये स्लोप इससे तो बड़ा दिखा और इससे तो छोटा दिखा। क्वेश्चन हो गया सोल्व, 1/2 से 3 पता चला। ओके यस ओके नेक्स्ट। बाकी इस क्वेश्चन को भी दुनिया बहुत अजीबोगरीब मेथड से सोल्व करती है, करवाती है। हर किसी ने सोल्व जरूर किया होगा, लेकिन ऐसा भी सोच सकते हो। यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन भी जाना पहचाना है, हर जगह दिखता है। वैसे अगर मैं रॉन्ग ना हूं तो शायद से y/x इसका आंसर आएगा। m log x, इसमें देखो log लगाने का है। log ही क्यों लगाने का है, तो भाई मुझे यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टाइप का दिखा इसलिए log लगाने का है। m log x प्लस n log y, ये आपके गुजकेट और बोर्ड में भी आ सकता है, इज इक्वल टू m प्लस n। ये जब मैं पढ़ता था ना उस टाइम पे जो किताब होती थी ना उसका क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका हम डिफरेंशिएट किए तो ये हो गया m/x प्लस n/y y1 इज इक्वल टू m प्लस n/x प्लस y, और यहाँ पे 1 प्लस y1। तो y1 वाले को एक साइड ले लो, तो n/y माइनस m प्लस n ओवर x प्लस y y1
इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या बचा, तो m प्लस एन अपन एक्स प्लस वाई माइनस m अपन एक्स, एलसीएम का टाइम पास कर लो। तो ये nx ny, यहाँ पे क्या था, n अपन y था, हाँ, nx प्लस ny माइनस my माइनस ny अपन y इंटू एक्स प्लस वाई, y1 इज इक्वल टू, बोर्ड में भी आ सकते हैं इसलिए मैं पूरा गिन रहा हूं, बाकी आंसर तो मैंने पहले ही बता दिया है कि ऐसा कुछ होगा। ये mx प्लस nx माइनस mx माइनस my अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई, ये x प्लस वाई कट गया, इधर से ny कट गया, तो यहाँ पे मिला आपको n माइनस m, ओके, यहाँ पे कुछ नहीं मिला, nx माइनस my अपन y, y1, एक मिनट यहाँ पे, हाँ, y1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहां से क्या कटा, my कट गया, तो nx माइनस mx, यहाँ पे कहीं ना कहीं mx, ओके, अच्छा ये नहीं कटा था, क्या कटा था, यहाँ राइट हैंड साइड मैंने खुद लिखने में मिस्टेक की है, mx, ये mx है, ओके, प्लस nx, ओके, माइनस mx, तो ये mx कटा था, तो वहां पे बचा है nx माइनस my, ओके, अपन x, बस इतना बचा है, तो ये nx माइनस my भी कट गया, तो आपको y1 मिला y अपन x, क्लियर है? यस यस ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, ये हो गया, ये भी हो गया, ओके, हाँ, ये क्या है, टू लाइन है तो आसान ही होगा, लाइन ऑलवेज आसान होती है दुनिया, अरे लाइन नहीं है, सर्कल है, ऐसे भी क्वेश्चन यार, मतलब क्या अजीबो गरीब होते हैं, डायमीटर होते हैं, वही है ना, इफ द लाइंस दिस एंड दिस आर टू, भाई इनको एलिमिनेट करो, सेंटर पता चलेगा, कैसे एलिमिनेट करें हम, एक को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6x माइनस 8y इज इक्वल टू 14, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6x माइनस 9y इज इक्वल टू 15, अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो y आपको मिल गया -1, जैसे ही आपको y -1 मिला, यहाँ पे रखा, तो x मिल गया आपको 1, आपका सेंटर हो गया 1, -1, तो 1, -1 बनाने के लिए ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये दोनों हो सकते हैं 1, -1, ठीक है, रेडियस कितनी 49 पाई, तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49 पाई, तो पाई कटा तो आ रहा है 7, यहाँ पे 1 प्लस 1, तो ये 2 माइनस c का रूट इज इक्वल टू 7, तो 2 माइनस c इज इक्वल टू 49, सो c इज इक्वल टू -47, तो ये वाला आपका आंसर है, क्लियर है? यस सर, चाहो तो आप उल्टा भी, सेंटर रेडियस हो गया x माइनस सेंटर प्लस y माइनस सेंटर, उस मेथड से भी कर सकते हो। देखो क्वेश्चन आया, इमेज, लाइन की इमेज, अगर मैंने बोला ये इस साल बोला है, जेई में भी दिखेगा, बोर्ड में भी दिखेगा, आपको बोला है, ठीक है, वेक्टर वाले में, मतलब चैप्टर 11 में, ठीक है, मैं वापस दोनों थियरी आपको रिकॉल करा देता हूं, दोनों थियरी, आपको एक लाइन का इक्वेशन देंगे, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, एक पॉइंट देंगे x1, y1, एक प्लेन का इक्वेशन देंगे ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0, एक पॉइंट देंगे x1, y1, z1, ठीक है, अगर बोर्ड है तो 11 के अंदर आप इस पे एक फुट परपेंडिकुलर ड्रॉ किया करते थे, जिसके कोऑर्डिनेट बोलते थे कि m है, मतलब नाम m है, और इसकी इमेज यहाँ पे मिलती थी, जो मान लो कि x, y होती थी, ठीक है, वैसे 12th में भी आप इससे इस पे, और फुट परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बोला ही है, इसको आप m बोलते थे, ठीक है, और इसकी इमेज यहाँ पे मान के चलो कि q x y z है, तो आप 11th में लाइन की इमेज दुनिया कैसे फाइंड आउट करती है, दुनिया इसका स्लोप बोलती है, इसका ये परपेंडिकुलर लाइन है तो रेसिप्रोकल का नेगेटिव करती है, ये पॉइंट का यूज करके स्लोप पॉइंट से इस लाइन का इक्वेशन लाती है, इन दोनों को एलिमिनेट करती है, तो m का कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला से इमेज लाती है, ये बोर्ड का तरीका हुआ या तो दुनिया का तरीका हुआ, ठीक है। 12th में भी बंदे क्या करते हैं,
प्लेन से इसका देखो बोर्ड में लिखना है तो इसीलिए मैं ये मेथड रिकॉल करा रहा हूं। इस इक्वेशन से आप n बार फाइंड आउट कर लेते हो, एबीसी हुआ। आप बोलते हो कि सर इसकी डायरेक्शन n बार हो रही है क्योंकि ये प्लेन को परपेंडिकुलर है। आपको ये पीएम का इक्वेशन फाइंड आउट करने का होता है, तो पॉइंट तो है ही, डायरेक्शन भी है, तो आर बार प्लस लैम्बडा n बार, ये पीएम का इक्वेशन हो जाता है। वहां से आप m के कोऑर्डिनेट सपोज करते हो और उसको इस प्लेन के अंदर रखते हो तो आपको लैम्बडा की वैल्यू मिलती है, वो आप यहाँ पे रखते हो तो आपको m के कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं और फिर आप मिड पॉइंट वाली फॉर्मूला से इमेज फाइंड आउट कर लेते हो। ठीक है, ये तरीका हुआ बोर्ड का। बट अगर आप जेई करने जाते हो तो आप इसमें से हरगिज कुछ नहीं करोगे, दोनों में सेम काम करोगे। फॉर m का अगर कोऑर्डिनेट चाहिए, m क्या था, फुट परपेंडिकुलर, तो उसके लिए आप क्या करोगे, अगर लाइन वाला है, अगर ये वाला केस चल रहा है तो x माइनस x1 अपन कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू y माइनस y1 अपन कोएफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू, अगर आपको फुट परपेंडिकुलर चाहिए तो माइनस ऑफ ax1 प्लस by, लाइन के इक्वेशन में पॉइंट अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और अगर इमेज चाहिए तो कुछ नहीं, x माइनस x1 अपन कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू y माइनस y1 अपन कोएफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स, बाकी पूरा वही का वही, ax1 प्लस by1 प्लस c अपन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और मान लो कि कुछ नहीं करते हो तो इसका और ऑप्शन का मिड पॉइंट फाइंड आउट करके इक्वेशन को वेरीफाई कराओ। क्यों? क्योंकि इमेज का मिड पॉइंट प्लेन पे आएगा। ये अगर थियरी समझे हो तो कुछ भी करके वेक्टर का नंबर नहीं जाने देना है। अगर वेक्टर के नंबर आप जाने दे रहे हो तो समझ लो कि आप ब्लैंक हो। ठीक है, समझ में आई बात? और अगर प्लेन Yes. और प्लेन में ये काम करने तो वहां पे भी वही काम होगा, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू, इसमें तीसरा बंदा आ गया z माइनस z1 अपॉन c। अगर फुट परपेंडिकुलर चाहिए तो जस्ट माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c z1 प्लस d ओवर s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, एंड इमेज आई तो यहाँ पे -2। क्लियर है कहानी? क्लियर है? अगर लाइन आता है तो प्लेन अपने आप आ जाता है। 11th की लाइन 12th का प्लेन दोनों है भाई बहन। ठीक है, आप बोलो यार। Yes, sir. यस तो देखो यहाँ पे मैं इसकी इमेज फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। c यहाँ पे दिया ही नहीं है इक्वेशन में, तो मैंने 0, ठीक है, इज इक्वल टू, मुझे क्या पूछा है, इमेज पूछा है, तो -2 टाइम इक्वेशन में पॉइंट रखो, तो ये -1 -6 सो -7 अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो 4 प्लस 1 कितना आया, 5। क्लियर? क्लियर है भाई? यस सर। Yes, sir. तो अब देखो अगर नीचे 0 आता है तो आप, वैसे मैथ्स बोलते हैं कि यार नीचे 0 नहीं लिखने का, वैसे हम प्लेन वाले केसेस में देखें कि नीचे 0 हम नहीं लिखते हैं, उसको हम लिख देते हैं z इज इक्वल टू 4। हम क्या लिख देते हैं, z इज इक्वल टू 4, नीचे 0 मतलब z 4 है। क्लियर है? तो z तो 4 मिल गया इमेज का, तो ये ऑप्शन और ये बस ये एक ऑप्शन कट गया। क्लियर है? क्लियर? Okay. ओके, अब x कितना होगा, तो देखो यहाँ पे x प्लस 1 आपका 14/5 हुआ। ठीक है, सो x आपका 9/5 हुआ, पता चला? लेकिन 9/5 नहीं दिया है भाई। बराबर છે સર જવાબમાં એકઈ નહીં ગણનો So missing the answer. ओके ओके ओके, हाँ मतलब x आपका 9/5 मिलेगा, y आपको चाहिए तो y -3, इधर 14/5 का माइनस डबल, तो -28/5, तो 15 -28, सो -13/5, तो इसकी इमेज होनी चाहिए थी 9/5 -13/5, 4, ये इसकी रियल इमेज होनी चाहिए थी। क्लियर है? यस ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। कितने हैं, कितने 50 हैं कि 60 है? 50
50 है ना, हाँ क्योंकि कम होते जाते हैं फिर तो ईयर वाइज। द डिफरेंशियल इक्वेशन उस सॉल्यूशन इज, अब देखो ये इलिप्स हम लोग एनसीईआरटी में जो इलिप्स किए हैं ना, सेम उसकी याद ताजी कराएगा। ये 2ax प्लस 2by इज इक्वल टू 0। अब हमें कांस्टेंट एक साइड ले लेना है, तो चल भाई तू उधर जा, 2 कट जा, सो y1 अपन x, इधर कुछ ना कुछ कांस्टेंट पूरा बच जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो y2 दिखेगा, हमें y2 दिखेगा पक्का, और डिग्री 1 ही दिखेगी, तो मतलब ऑर्डर 2 डिग्री 1 ऐसा कुछ है क्या, सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। यस सर। क्लियर है ना, ये जस्ट इलिप्स वाला है, लड़के तो याद भी रख लेते हैं, इसमें टाइम नहीं जाया करते हैं, बाकी करना हो तो कर लेना। ओहो आया भाई देखो पहले से ही बोला है कि आईआईटी को ये बॉक्स कुछ जरूरत से ज्यादा ही पसंद है, ठीक है। आपको 1 से a तक इंटीग्रल करना है, a जो है वो 1 से काफी बड़ा है, बॉक्स अपना ही काम कर रहा है, तो क्या इसका आंसर आएगा देख लेते हैं। इसको हम 1 से 2 प्लस 2 से 3 प्लस ऐसा करते करते आखिरी a है ना, यहाँ पे a-1 होता होगा पक्का। Yes, sir. ओके, अब अगर 1 से 2 हम खेल रहे हैं तो बॉक्स का आंसर 1 आएगा, तो ये जस्ट आपको f' मिलेगा। 2 से 3 खेल रहे हैं तो बॉक्स का आंसर 2 आएगा, और ये जस्ट आपको f' मिलेगा। अगर उसके बाद समझ लो कि इसी तरह यहाँ पे आएगा a-1 f'। क्लियर सी बात थी, क्लियर। यस ओके 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 ओके, अब इसको थोड़ा सा देखो, f' का आंसर तो मतलब ये f' का इंटीग्रेशन f(x) हो गया, तो ये आपको मिला f(2) माइनस f(1), बगल में आपको मिला 2f(3) माइनस 2f(2), उसके बगल में आप नेक्स्ट स्टेप आप खाली सोच सकते हो, तो 3f(4) माइनस 3f(3), इस तरह से चलता जाएगा भाई। क्लियर है, तो अब अपने को अल्टीमेट मिल क्या रहा है, अपने को अल्टीमेट मिल क्या रहा है, तो अल्टीमेट देखने जाएं, ये लास्ट स्टेप के लिए आप सोचो, लास्ट स्टेप आपका क्या मिलेगा, तो यहाँ पे a-1 आप निकाल लो बाहर, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका f(a) माइनस f(a) माइनस 1 माइनस f(a-1). क्लियर है, क्लियर है, हाँ तो बोलो। यस सर। अब इसके अंदर एक हल्की सी खाली दुविधा है कि ये जो मैंने माना है ना, उसमें मैं मान के चल रहा हूं कि ये जो a है ना वो इंटीजर है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई स्पेसिफाई नहीं है कि a जो है ना वो इंटीजर है। क्लियर, क्लियर सी बात। यस तो अगर a इंटीजर नहीं है तो इसको मैं एक्चुअल में लास्ट स्टेप को बॉक्स a बोल सकता था, क्या बोल सकता था, बॉक्स a। आपको जस्ट यहाँ खाली विजुअलाइज करना है, आंसर मेरे को दिख गया है। देखो आपको क्या मिला, माइनस f(1), ये देखो f(2) माइनस 2f(2), तो माइनस f(2), यहाँ पे देखो 2f(3) माइनस 3f(3), तो माइनस f(3), यहां से आप पैटर्न फॉलो कर सकते हो, माइनस f(4) माइनस f(5), ऐसा करते करते लास्ट में कहा जाएगा, ये सोचो कहां जाएगा लास्ट में, माइनस f(a), कहां पे जाएगा, माइनस f(a), माइनस f पक्की बात। यस। और इसके अलावा यहाँ पे क्या बचेगा, तो इसके अलावा आपको पॉजिटिव में बचेगा बॉक्स a इंटू f(a). तो ऐसा कहीं पे आपको दिया है क्या, चेक कर लो, ऐसा आपको कहीं पे दिया है क्या, देखो आंसर देखो पीछे इसका आंसर दिया हुआ है, इसका मतलब लैपटॉप में नहीं है वो वाली फाइल, देखो तो उसका आंसर क्या दिया है, आंसर ए दिया है क्या, आंसर चेक करो। यस सर, ए। सही है, तो मतलब क्वेश्चन इजी था, थोड़ा सा आपको समझना था। છેલ્લે કર્યું એ ખબર ના પડી, બોક્સ a અને f(a) ને આગળ લીધું।
તો આ નોર્મલ અહીંયા લગી તો ખબર પડી માઇનસ વાળું. હવે આ જે લાસ્ટ સ્ટેપ છે, જે અહીંયા મેં લાસ્ટ સ્ટેપ મૂક્યું, આ મેં એવું માનીને મૂક્યું કે a ઇન્ટીજર છે. અગર a ઇન્ટીજર હોય તો હું નીચે -1 લખું ને, પણ માન કે a ઇન્ટીજર નથી. માની લે કે a ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10.5 લીધા. કેટલા લીધા? 10.5. ક્લિયર? તો તારું છેલ્લું સ્ટેપ શું આવશે? છેલ્લું સ્ટેપ આવશે તારું 10 to 10.5. શું આવશે? 10 to 10.5. ખબર પડી તને આ વસ્તુ? હા. તો અહીંયા આમ તારો આન્સર કેટલો આવે? 10. અને આ તારું f dash x. ક્લિયર? આ ખબર પડી કે આના પડી? હા પડી. ઓકે, તો આનો આન્સર તારો આવશે 10 f of 10.5 minus f of 10. ક્લિયર? ક્લિયર? Yes. આ જે 10 છે એને તું બોક્સ a કે તો તને કઈ તકલીફ? બોક્સ ઓફ 10.5 is equal to box a is equal to 10. ચાલે? ચાલે? આ તારું f of a જ થઈ ગયું ને, અને આ તારું f of box a થઈ ગયું ને. ખબર પડી? બરાબર. હવે આ જે પેટર્ન ઓબ્ઝર્વ કરતો હતો તો એમાં અહીંયા જે શરૂઆત વાળું હતું f of 2 એ આની સાથે કેન્સલ આઉટ થઈ જતું હતું અને f of 1 વધતું હતું. ક્લિયર? તો લાસ્ટ સ્ટેપ નું ફર્સ્ટ સ્ટેપ બચશે અને આ માઇનસ વાળામાં કેન્સલ આઉટ માં જશે. ક્લિયર? એટલે મેં આ લખ્યું અને પેલાને આ આન્સર ટીક કરાયો. ખબર પડી? હા સર. હા, એટલે આમ થોડુંક પછી જાતે થોડુંક વિચારી લેવાનું ભાઈ. હે? નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Let's see with a circle with center 0 0 and radius 3 unit. Very good. The equation of the locus of midpoint of the chord of the circle C. Very good. सर्कल है, इसके कोड का मिड पॉइंट आपको पता ही है कि अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो बाइसेक्ट करता है. आपको इसका लोकस बताना है तो आपने इसको x, y बोल दिया. ये आपको 3 दिया है. ठीक है? अब ये आपको 0,0 दिया है. ठीक है? ओके. Locus of the midpoint of the chord of the circle C that subtend an angle of 2 pi by 3 at its center. अब ये कोड है ना, वो आपको यहाँ पे 2 pi by 3 एंगल क्रिएट कर रही है. अगर ये कोड ने यहाँ पे 2 pi by 3 एंगल क्रिएट किया है, अब देखो ये साइड सेम है, ये साइड सेम है क्योंकि दोनों रेडियस है, तो ये एंगल क्या हो गए? सेम हो गए. तो ये इसका बाइसेक्टर भी हो गया. तो अंदरूनी ट्रायंगल में कितना एंगल क्रिएट किया होगा? पाई बाय 3. सिंपल सी बात. कितना क्रिएट किया होगा? पाई बाय 3. क्लियर है? अब अपने को x, y को लाना है इस फॉर्म में. x, y का इक्वेशन हमें बनाना है. ओके, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ये दूरी ठीक है, ये दूरी कितनी होगी? अगर ये पाई बाई 3 है, ये 90 है. रिजॉइन कर लो, रिजॉइन करने के बाद एक्सप्लेन करता हूँ, टाइम ओवर हो गया है. जल्दी